नमस्कार दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा प्रसिद्ध डायलॉग है, कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ठीक यही किया गौतम अडानी ने। उनको समय पर जो धंधा मिला उसे पूरे मन से किया और आगे बढ़ते रहे। जमीन पर पड़ा कोई असफल व्यक्ति कभी नजर नहीं आता। हर कोई उगते सूरज को सलाम करता है और कहीं वह दोपहर के सूरज की तरह तप रहा हो, सबकी आंखें चौंधिया देती है। ऐसी ही एक कामयाब शख्सियत का नाम है गौतम अडानी। आप इनको जानते ही होंगे, आज एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। दोस्तों, गौतम अडानी सर का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में 24 जून 1962 को हुआ था और अगर इनके परिवार की बात करें तो यह 6 भाई बहन थे। बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि अडानी का परिवार पहले आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हुआ करता था। पूरे गरीब होने के कारण इनका परिवार अहमदाबाद के पोल इलाके के सेठ चौक में रहता था। बात 1980 के दशक की है। उस समय अडानी के पास खुद का स्कूटर भी नहीं हुआ करता था, बल्कि वह अपने बचपन के साथ मलय महादेविया के स्कूटर पर पीछे बैठे लोगों को दिख जाया करते थे। इस दोस्ती की एक खास वजह अडानी कमजोर अंग्रेजी भी थी, यानी कि इनकी अंग्रेजी जो थी वो बहुत कमजोर भी थी, क्योंकि महादेविया की इंग्लिश अच्छी थी। बाद में महादेविया उनके बिजनेस पार्टनर हो गए और वर्तमान में अडानी भारत के उन गिने चुने कामयाब उद्योगपतियों में से एक हैं। दोस्तों, हर किसी को परिवार का खर्चा उठाना पड़ता है, तो इन्होंने भी एक नौकरी किया। हर यूथ की तरह अडानी भी अपनी स्कूली पढ़ाई करने के बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिए। ग्रेजुएशन के दिनों में उनके घर के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ। चिंताजनक स्थितियों में पढ़ाई छूट गई। वह कॉलेज से मुंह मोड़कर पैसा कमाने के चुनौतीपूर्ण सफर पर निकल पड़े। अपना शहर छोड़कर मुंबई चले गए और वहां एक डायमंड कंपनी में बड़ी मामूली सी पगार पर नौकरी करने लगे। लेकिन अडानी मुंबई केवल नौकरी करने के लिए नहीं आए थे, वह आए थे व्यापार करने। उन्होंने कुछ समय बाद नौकरी को छोड़ दिया और उन्होंने एक सपना देखा था। वह सपना था अपने परिवार को गरीबी से निकालने का। यह नौकरी से संभव नहीं हो सकता था, क्योंकि एक बधी बधाई सैलरी में परिवार के 8 लोगों का खर्चा निकालना मुश्किल हो रहा था। अडानी ने नौकरी छोड़ दिया और इन्होंने महज 20 साल की उम्र में ही हीरे का ब्रोकरेज आउटफिट खोल लिया। मेहनत करने का जज्बा तो था। उन्होंने 1 साल जमकर अपने आउटलेट के लिए मेहनत किया। कहते हैं कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जब अडानी की सफलता की शुरुआत हो चुकी थी, बिजनेस में किस्मत ने भी साथ दिया और अगले ही साल अडानी के आउटलेट का टर्नओवर लाखों में हो गया। अब फिर एक बदलाव की बारी थी। अडानी अपने भाई मनसुख लाल के कहने पर अहमदाबाद की एक प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने लगे। अब आगे बढ़ने की बारी थी और पूरी तरह बिजनेस में घुसने की भी। अडानी ने प्लास्टिक कंपनी में जो कुछ भी ट्रेनिंग लिया था उसी के आधार पर शुरू किया पीवीसी पाइप्स के इंपोर्ट करने का। अडानी ने 1988 में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज की स्थापना की। कहते हैं सपना बड़ा देखना चाहिए और अपने सपने को सफल बनाने के लिए जी जान लगा देना चाहिए। ठीक यही किया गौतम अडानी सर ने। कल्पना कीजिए कि एक समय में किसी इंसान को पैसों की दिक्कत की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और चलने के लिए दोस्त के स्कूटर का सहारा लेना पड़ा हो, और वह इंसान आज अपनी खुद की प्राइवेट जेट से चलता हो। उसकी पत्नी देश के हजारों गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए एनजीओ चला रही हो। यह सब बिना कड़ी मेहनत और सफलता होने के लिए जी जान लगाने के बिना संभव नहीं हो पाता। और आज वर्तमान में सभी को पता होगा कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। एशिया में 53 देश हैं, उनमें से एक भारत है, जो कि भारत के ही हैं, गुजरात के। और आज ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति में नाम आता है इनका। गौतम अडानी का कारोबार पूरी दुनिया में कोयला व्यापार, खनन, तेल एवं गैस वितरण, बंदरगाह, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, बिजली उत्पादन, प्रसारण क्षेत्रों में फैला हुआ है। इस वक्त अडानी करीबन 10 अरब डॉलर की संपत्ति के मालिक हैं। उनके पास देश की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी है। यह सभी सफलताएं अडानी को पिछले 30 से 35 सालों के बीच हासिल हुई है। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस अडानी ने मारुति 800 यानी कि सुजुकी ऑल्टो जो होंगी 800 से अपना बिजनेस का सफर शुरू किया था, और आज उनके पास BMW गाड़ियों का झुंड है, फरारी है, 3 हेलीकॉप्टर है, 3 बॉम्बेडियर है, ब्रिजकॉफ विमान भी है। अडानी की पत्नी का नाम प्रीति है। वह पैसे से दांतों की डॉक्टर है और अडानी फाउंडेशन की मुख्य कार्यकर्ता भी है। इनके 2 पुत्रों के नाम करण और जीत हैं। एक सबसे सफल बिजनेसमैन के इस सफर में गौतम अडानी को यह सफलता कोई आसानी से हासिल नहीं हुई दोस्तों, बल्कि इनके पीछे त्याग, समर्पण
और काम के प्रति ईमानदारी का अहम योगदान है, जिसके वजह से आज वो सफल हुए। दोस्तों, हम लोगों को और आप लोगों को सफल होना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि बिना मेहनत का सपना पूरा नहीं होने वाला है। और सपना भी देखना पड़ेगा तो बहुत बड़ा सपना देखना पड़ेगा, तभी जाके पूरा होगा। क्योंकि इन्होंने सपना देखा भी तो कैसा देखा, खुली नज़रों से देखा, और वो भी देखा कि गरीबी को दूर करना है। बट इनका ये महज था, और गरीबी को दूर करने के लिए नौकरी नहीं की जा सकती है, एक बिजनेस ही किया जा सकता है, जो उन्होंने रात दिन एक करके आज उस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो हम लोगों को अगर सफलता पानी है दोस्तों, तो मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। जब तक अपना कोई बिजनेस नहीं करेंगे, अपना कोई धंधा नहीं करेंगे, और किसी भी चीज़ में अगर 100% ऑनेस्टी, समर्पण ये सब नहीं देंगे, तब तक सफल नहीं हो सकते। तो दोस्तों, हम लोगों को भी मेहनत करना ही होगा। कहते हैं जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही लोग अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं।